हाय फ्रेंड्स। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज प्लस शेप और ज्योमेट्री और पोलैरिटी यानी कि दो तीन कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला ये क्वेश्चन है। तो पहले देखते हैं मॉलिक्यूल पी जो है IF7 उसके अंदर कैसा रहेगा। उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अगर हम फॉर्मूला से फाइंड करें तो वो है x इक्वल टू द मोनोवेलेंट एटम एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इज इक्वल टू 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 7। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये मॉलिक्यूल का sp3d3, ये हमको पता है। जितने भी sp3d3 है उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो उसका शेप कैसा दिखेगा, बनाते हैं मॉलिक्यूल आई, दो फ्लोरीन एटम होंगे उसके ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और पांच फ्लोरीन एटम ऐसे होंगे जो उसके खुद के प्लेन में आयोडीन के प्लेन में होंगे 72 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के साथ एक ही प्लेन के अंदर 72 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। अब सबसे पहले हम प्लेनर या नॉन प्लेनर तो देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। उसके बाद अगर हम चेक करें उसके अंदर पोलैरिटी तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो जाएगा। क्यों नॉन पोलर होगा, लेट अस चेक पोलैरिटी। तो ये दो एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन एटम है वो एक दूसरे की डाइपोल कैंसिल करेंगे और 72 डिग्री पे ये बाकी के फ्लोरीन जो है वो अपनी डाइपोल कैंसिल करेंगे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर नॉन पोलर हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे मैच जो होगा वो है डी। अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्यू, SO2, उसके बारे में। तो Q जो मॉलिक्यूल है SO2 उसका X यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ सल्फर के देखेंगे, उसके अंदर आसपास कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, इसलिए तो X वैल्यू मिलेगा हमको 3, जो कि होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि होता है प्लेनर ट्रायंगुलर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो SO2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक लोन पेयर होगा सल्फर के ऊपर, दो ऑक्सीजन उसके साथ डबली बॉन्डेड होंगे, और ये मॉलिक्यूल जो है वो वी शेप के अंदर होगा, जिसको हम कभी कभी एंगुलर शेप भी बोलते हैं। तो वी शेप या एंगुलर शेप जो होता है वो होता है प्लेनर पहले तो। दूसरा, उसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो सल्फर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ पे 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल भले ही है लेकिन सिमेट्री नहीं है। ऑक्सीजन दो पोजीशन पे है और एक पोजीशन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर की डायरेक्शन वाले मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे ओवरऑल डाइपोल होगी। तो म्यू होगा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पोलर। तो प्लेनर और पोलर ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे सेट होते हैं अगर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं आर मॉलिक्यूल जो कि SF4 है। SF4 के अंदर अगर हम मॉलिक्यूल में चेक करते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन एक्स वैल्यू क्या आता है, तो सल्फर जो है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, आसपास में मोनोवेलेंट एटम है 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 10/2 दैट इज 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि सल्फर के आसपास एक, दो एक्सियल पोजीशन के ऊपर और तीन उसके खुद के प्लेन के अंदर एटम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोजीशन पहले एक्वायर करेगा, उसके बाद फ्लोरीन एक्वायर करेगा प्लेनर पोजीशन और एक लोन पेयर रह जाएगा उसके अंदर। तो ये जो लोन पेयर उसके अंदर रह गया उसकी वजह से, उसके रिपल्जन की वजह से, देखो यहाँ पे VSEPR का भी कॉन्सेप्ट काम में आ गया। तो फ्लोरीन जो एटम है वो रिपेल होते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर कोई भी बॉन्ड एंगल सिमेट्रिकल नहीं रहता। बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और लेस देन 120 डिग्री हो जाता है। तो ये एक बहुत ही, मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन के ऊपर जो रिपल्जन है उसकी इफेक्ट उसके ऊपर ऐसी आएगी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर एज वेल एज पोलर बन जाएगा। तो नॉन प्लेनर और पोलर मॉलिक्यूल जो बनता है वो ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो वो है बी। इसके अंदर आंसर विल बी बी। अब लास्ट में मॉलिक्यूल चेक करते हैं एस, दैट इज CS2। CS2 के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो एक्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू
4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम यहाँ पे कोई नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर sp। sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है लीनियर, तो उसके अंदर डबली बॉन्डेड सल्फर एटम जो है वो ये 180 डिग्री पर एक दूसरे की डाइपोल कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, डाइपोल कैंसिल हो गया तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ये लीनियर है शेप में यानी कि प्लेनर है, तो प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर। ये ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये ऑप्शन को अगर हम मैच करते हैं, P गिव्स D, मतलब P का आंसर आएगा D, तो ये है ऑप्शन 1 3 दो के अंदर। उसके बाद Q चेक करें तो ये है, तो ऑप्शन दोनों 1 और 3 दोनों के अंदर ये आंसर पॉसिबल है। उसके बाद R को चेक करते हैं तो B आना चाहिए, तो R के अंदर B आता है सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो ये हो गया आंसर हमारा, जबकि 1 आंसर नहीं होगा। तो फाइनल आंसर इज 3 हियर। थैंक यू फ्रेंड्स।